हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज का एपिसोड आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। 2 लवर्स 1 किलर का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग का लेंजन थोड़ा गुस्सा करता है और उसको अपने आप पे भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बाद में विंग के रूम में जाके उसे सॉरी कह के उसे हक करता है। बोलता है कि मैं प्लान बनाऊंगा कि शुयांग तुम्हारे पास हाथ ना लगाए, जो भी उसने आज तक किया बहुत हो गया। और यहाँ से बोलता है मैं छुप के यहाँ रहूँगा, इस तरह दिखाऊंगा कि जैसे मैं घर से चला गया और जैसे शुयांग आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। तो वो बोलता है लेंजन अपना ख्याल रखना, वो बहुत डेंजर है, पता नहीं क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे याद है स्कूल टाइम से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने हमेशा इग्नोर किया, हमेशा मैंने तुम्हें ही प्यार किया है लेंजन, मेरा यकीन मानो। वो बोलता है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है विंग, मुझे तुम्हारे प्यार पे विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मैं ये बात जानता हूँ कि शुयांग ने तो प्रपोज़ किया था और तुमने कैंसिल कर दिया था। मैं तुम्हारे फादर को क्यों पसंद नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता। बोलता मुझे तो नहीं पता लेंजर, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ से दिखाया जाता है कि उसकी मदर आती है और उसकी बहन उसके भाई आते हैं, उसके फादर की डेथ में आके बैठे रहते हैं और बहुत रोते। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, पुलिस भी आती है, पूरी इंक्वायरी करती है और उनको क्वेश्चंस पूछती है। तो विंग पूरा दिखाता है और 2 गार्ड घर के सामने लगा देते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं, कुछ लोग ये वो बातें करते सब चल जाते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है उसकी मदर बहुत रोती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मेरे पति के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या किया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है थोड़े दिनों के बाद में ग्रेव के पास जाके सब लोग प्रार्थना करते हैं उनके पति की आत्मा की शांति के लिए। और पुलिस में जोर दिया जाता है कि उसके फादर के मर्डर को जल्दी से पकड़ा जाए। बिग टाइम का बात है, लेंजन घर से बाहर निकलता है और कार से निकल जाता है। शुयांग देखता है कि लेंजन चला गया है और घर में सिर्फ विंग है। थोड़ी देर में वो भी चला जाता है। यहाँ से दिखाया जाता है शुयांग जैसे घर में जाता है, लेंजन देखता है कि शुयांग अंदर गया, वो फ़ौरन पीछे के रास्ते से अंदर आके दीवार के पास छुप जाता है और 2 पुलिस भी आके छुप जाते हैं। और जैन चंद तो ऑलरेडी घर में पहले से ही रहता है पिस्टल पकड़ के। अब जैसे शुयांग आता है विंग के रूम का डोर खोलता है तो विंग बोलता है कौन है वहाँ पे। लेंजन। लेंजन क्या तुम हो क्या, ये बोलता है। जैसे दिखता है तो विंग को फ़ौरन पकड़ के अपने खींच लेता है और जब वो खींचता है तो लेंजन की आंखें नहरो होती है और वो पीछे से जाके शुयांग का बाल पकड़ के उससे दीवार में बहुत मारता है, पीछे से घुसे घुसे मारता है और सीढ़ियों से लात मार के फेंक देता है। शुयांग नीचे से रोल होता हुआ नीचे आके गिरता है, जो पुलिस वाले पकड़ लेते। बोलता प्लान तो तुमने अच्छा बनाया था लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो पुलिस की गोली निकाल के विंग को बोलता है विंग को मार दूंगा, तो जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और विंग को गोली मार देता है और बीच में लेंजन आता है, उसको गोली लग जाती है। एक नहीं दो नहीं, वो बोलता चलो अच्छी बात है लेंजन ही मर जाए, तो ऐसे मुझे तो विंग को तकलीफ़ में ही देखना है। और वो 4 की 4 गोलियां लेंजन के पेट में मार देता है और लेंजन वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसे ICU में रखते हैं, उसके ऑपरेशन हुआ करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद में पूरे डॉक्टर उसका निकाल देते हैं गोलियाँ। बोलते कि थोड़े टाइम के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, शायद उन्हें 24 घंटे ICU में रखना पड़ेगा। अगर 24 घंटे में उनसे होश आ गया तो ठीक है, वरना फिर हम कुछ कह नहीं सकते, सब गॉड के ऊपर है। अब विंग जाके गॉड को प्रार्थना करता है, गॉड को बोलता है प्लीज़ गॉड मेरे प्यार को मुझे वापस दे दीजिए, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे हमेशा मेरे फादर से दूर हो गया, मैं अपने पति से दूर नहीं होना चाहता, प्लीज़ गॉड बोल के गॉड को बहुत सारा प्रार्थना करता है और वहीं पे बैठा रहता है। और थोड़ी देर के बाद में जेबूजिन का कॉल आता है कि विंग तुम्हें पता है 1.5 दिन से तुम नहीं हो, चर्च में ही बैठे हो, जल्दी आओ। लेंजन को होश आ गया तो बोलता है थैंक यू और वो भाग भाग के आता है। देखता है तो लेंजन अपनी आंखें खोला होता है और पुलिस उनसे पूरी पूछताछ कर रहे होते कि क्या हुआ कैसे, तो पूरी स्टोरी बताता है और लेंजन वहाँ साइन कर देता है। थोड़ी देर में जब विंग आता है तो बोलता है कि आपसे हम बाद में पूछताछ कर लेंगे। बोलता है नहीं मेरे लिए तो बोलने के लिए कुछ नहीं, आपने देखा था ना। बोलता है बोलता है फिर भी एक बार अगर आपको बुलाए तो आपको आना पड़ेगा। बोलता है ऑफकोर्स। और लेंजन को देखता है विंग तो गले लगा, तो लेंजन बोलता है विंग आराम से, मेरे हर्ट हो रहा है। तो बोलता है मुझसे सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ लेंजन। तो बोलता है नहीं तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। और शुयांग ने तुम्हें जानबूझ के तुम्हारी मासूमियत का, तुम्हारे अच्छेपन का फ़ायदा उठाया था, उसकी गलती है और उसने मुझे गोली मारा था, उसकी गलती है। और यहाँ से दिखाया जाता है कोर्ट में शुयांग के खिलाफ जो जो गवाही रहती सब दे जाते, लेकिन वो कोर्ट से पुलिस का कॉल आता है और वो कहता है कि शुयांग जेल से भाग गया है। अब यहाँ से पता चलता है लेंजन परेशान हो जाता है, बोलता है इंस्पेक्टर मेरा हस्बैंड अभी घर में गया है 2 दिन के बाद, यहाँ रहने के बाद, प्लीज़ उसे प्रोटेक्ट कीजिए, अगर वो हाथ से निकल गया तो अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि फ़ौरन ही हमारा जो वो रहता है पुलिस वाले रहते हैं वो घर में चले जाते हैं विंग के लिए। और जब जाके देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं विंग से बात कर रहा होता है शुयांग और उसे डरा रहा होता है।
और यहाँ से दिखाया जाता है कि पुलिस वाले चुपचाप करते हैं। जियान चैन बाहर आता है और अपने पिस्टल से अपने भाई को बचाने के चक्कर में उसे 3-4 गोलियां मार देता है और बोलता है उस दिन तो तुम बच गए थे, तुम्हें पुलिस वाले ले गए थे, लेकिन आज जैसे मैं जा रहा था मैंने देखा कि तुम भी चुपचाप अंदर आ रहे, तो मैंने भी इसी मौके का फ़ायदा आया। अब मरो, कुत्ते की मौत मरो। मेरे भाई और उसके हस्बैंड को तकलीफ़ देने का यही परिणाम होना चाहिए तुम्हें, तो ये सज़ा भी बहुत कम है, बोलता है और उसे गोली मार देता है। पुलिस वाले हॉस्पिटल लेके जाते, रास्ते में दम तोड़ देता है। अब जियान चैन को पुलिस स्टेशन लेके जाया तो उसे जेल में रखते, लेकिन विंग बताता है मेरे प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसने किया, नहीं तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। जे बात सुनने के बाद में बुरे लोगों की गवाही सुनता है, पुलिस वाले से पूछता, सब लोगों से पूछने के बाद में वो जियान चैन को बरी कर देता है और शुआंग की मौत का जिम्मेदार उसको खुद को बताता है कि उसने कानून को हाथ में ले लिया था। और जियान चैन ने अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सेफ्टी में, अपने भाई की सेफ्टी में बंदूक चलाई थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। ये सब क्लियर हो जाने के बाद में अब यहाँ दिखाया जाता है 6 महीने कंप्लीट हो जाता है। लैंजर और विंग यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो शंघाई में रहते हैं और अपने एक फार्म हाउस में आके बैठे होते हैं और पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहे होते हैं। बोलते मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा बीच के 6 महीना पहले मेरी ज़िंदगी इतनी डरावनी थी। तो बोलता कोई बात नहीं विंग, कभी कभी ये सब हो जाता है। वो बोलता चलो मैं चलता हूँ बोल के बोलता है। और वो दोनों हाथ पकड़ के मार्केट में घूम रहे होते हैं और विंग बोलता है लैंजर मैं तुम्हारे लिए आज लोटस सूप बनाऊँ क्या? बोलता नहीं विंग, तुम बनाओगे तो बहुत सारा मिर्ची डाल दोगे, लेकिन क्यों? तो बोलता मैं बनाऊंगा ना। अब ऐसे दिखाया जाता है कि वो लोटस सूप बनाता है और लैंजर बोलता तुम बैठो मैं बनाता हूँ। अब ये दोनों इस तरह झगड़ा कर रहे होते तो जियान चैन, जेबूजिन और उनकी पूरी फैमिली आके बोलते तुम दोनों बैठो हम बनाते हैं। और मैडम यू और जियान यानी दोनों मिलकर लोटस सूप बनाते, रात का डिनर तैयार करते, सब लोग बैठ के खाते पीते हैं, वहाँ से बातें करते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते रहते हैं और जेबूजिन और जियान चैन की भी अब बहुत अच्छी वाली गुड न्यूज़ आती है कि थोड़े दिनों में हमारा जो जियान चैन है उसको 2 महीना प्रेग्नेंट है ऐसा बताया जाता है। तो जेबूजिन बहुत खुश हो जाते हैं, अविंग भी बहुत खुश होता है, कांग्रेचुलेशन ब्रदर बोलता है, उसे बहुत खुशी होती है कि चलो उसको गुड। अब ऐसे दिखाया जाता है थोड़े दिनों के बाद में हमारा जियान चैन बोलता है ये पेट तो मेरे को बहुत बड़ा बैलून दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं कोई बेबी पैदा नहीं करूँगा क्योंकि यही बहुत है। बोलता है ओके ओके बोलता है। यहाँ से दिखाया जाता है हमारे जियान चैन को प्यारी सी बेटी होती है, उसका नाम स्मिता लगाते हैं और थोड़ी सी एक प्यारा सा बेबी बॉय भी चाहिए। जेबूजिन बोलते तो बोलता नहीं वो अब विंग बुझान दे देगा। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारा जो विंग रहता है वो मार्केट में ही बहुत सारी शॉपिंग कर रहा होता है अपने लिए, क्योंकि लाइट फेस्टिवल का टाइम आने वाला होता है। तो वो बोलता चलो लैंजर हम लाइट फेस्टिवल में इंजॉय करते। तो बोलता जियान चैन घर में अकेला है ना बेबी से, बोलता नहीं ब्रदर है उसके साथ में। यहाँ से दिखाया जाता है ये लोग बहुत इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, बहुत सारा इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। लाइट फेस्टिवल में अपने अपने विश लिखते हैं। विंग लिखता है कि मैं मेरे हस्बैंड को वो खुशी देना चाहता हूँ जो उसे चाहिए, और लैंजर बोलता है मेरे विंग को दुनिया की सब खुशी मिले जो उसे चाहिए और बुरा साया उसके ऊपर से हमेशा के लिए हट जाए। हमें से दिखाया जाता है कि हमारा जो वीवूजान होता है वो प्रेग्नेंट रहता है 2 महीना और लैंजर को बताता है। लैंजर उनसे गले लग जाता है, बोलता थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए भी करके बोलता है। अब यहाँ से मैडम भी बोलती है विंग का ध्यान मैं रखूँगी और विंग का ध्यान रखते हैं वो लोग। अब ऐसे थोड़े दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। हमारा जो विंग होता है उसको 5वां महीना चल रहा होता है। बोलता मैं बहुत बोर हो रहा हूँ घर में बैठ के, वो बहुत सारे डिशेस बहुत सारे स्पाइसी फूड खाता रहता है। तो लैंजर बोलता है इतना स्पाइसी फूड मत खाओ विंग, तुम्हारे को थोड़ा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। हमारा लैंजर बोलता है कि स्पाइसी फूड मत खाओ तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। विंग नहीं सुनता, रो बोलता है लैंजर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जब पास आता है तो वो उसे किस करता है और वो पैशनेटली किस करके उसे गला लगा के बोलता है लैंजर तुम, मैं जब से प्रेग्नेंट तुम मेरे पास ही नहीं आते। तो वो बोलता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर ने मना किया तुम्हें सब करने के लिए। बोलता लैंजर तुम्हें क्या पता मैं कितने टाइम से कंट्रोल करके बैठा हुआ। तो बोलता तुम्हें पता तुम्हें 5 मंथ्स चल रहे हैं, इस टाइम में बहुत मुश्किल होती है, बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। और थोड़ी देर के बाद उसके अंकल आते हैं और बताते हैं कि तुम्हें विंग को गुस्सा नहीं करना है, जो बोलता है वो करना है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजर उसकी बातें मान लेता है। अब यहाँ से हमारे विंग को एक 4 महीने के बाद में एक बेबी बॉय पैदा होता है, उसका नाम आयान रखते हैं और उनकी लाइफ बहुत हैप्पी चल रही होती है। और उसके अंकल मैडम यू जियान चैन सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं अपने फैमिली को देख के। अभी अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजर होता है बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है और विंग को थैंक यू बोलता है, उसे एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता है। अब उनका बेटा 1 साल हो गया, तो उनकी हैप्पी लाइफ काफ़ी हद तक बहुत अच्छी चल रही होती है। और एवरीडे मीन्स एवरीडे मतलब उनका डेली का हो गया होता है, अब यही काम होता है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर उनका एवरीडे तो
हमेशा चलता है। तो यहाँ पे हमारा जो विंग रहता है वो बहुत खुश रहता है कि लैंजन काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी। यहीं से हमारे FF की हैप्पी एंडिंग होती। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।